गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका लेक्चर 4 चैप्टर 20 फायान की भारत यात्रा। बच्चों, राजगृह में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इस प्रकार यहाँ से होता हुआ फायान गया पहुँचा। गया में उसने बोधि वृक्ष और अन्य पवित्र स्थानों के दर्शन किए। वह काशी और कौशाम्बी भी गया। काशी में उस स्थान पर जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार सत्य का उपदेश दिया था, 2 संघाराम थे। काशी से फिर वह पाटलिपुत्र पहुंच गया। फायान चीन से धार्मिक पुस्तकों की खोज में निकला था। पाटलिपुत्र ने विनय पिटक की प्रति उसके हाथ लग गई। पुस्तक लेकर वह अंग देश की राजधानी चंपा होता हुआ तमलक पहुंचा। वहां उसने बौद्ध धर्म का प्रचार देखा। उस नगर में 24 संघाराम थे। फायान यहाँ 2 वर्षों तक रहा। 2 वर्ष तक वहाँ रहकर उसने वहाँ की जितनी भी धार्मिक पुस्तकें थी वहाँ उसने इकट्ठा किया। यह समय उसने बौद्ध पुस्तकों की नकल करने में लगाया। तत्पश्चात जहाज पर सवार होकर लगातार 14 दिन और रात यात्रा करके वह सिंघल द्वीप पहुंचा। उसके बाद तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद जहाज पर उसने क्या किया, सवार हो गया, जहाज पर गया और वहाँ उसने लगातार 14 दिन और रात यात्रा करी और सिंघल द्वीप पहुँच गया। वहाँ से वह अनिरुद्धपुर गया और उसने बौद्ध स्तूप और बोधि वृक्ष के भी दर्शन किए। लंका में उसने कुछ और भी धर्म पुस्तकों का संग्रह किया। फायान लंका में 2 वर्ष तक रहा। फायान कहाँ, लंका में बेटा 2 वर्ष तक रहा। उसे स्वदेश छोड़े हुए बहुत वर्ष बीत गए थे, यानी कि जहाँ से वो चीन से आया था तो उसे बहुत वर्षों बीत गए थे केवल भारत की यात्रा में। इसलिए उसने चीन लौट जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अब उसे कहाँ पहुँच जाना चाहिए, अपने घर पहुँच जाना चाहिए। इसी समय एक व्यापारी ने उसे चीन का बना हुआ पंखा भेंट किया। उसे जब कहीं अपने देश का कोई भी सामान जब मिलता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। जैसे आप भी हैं, अगर आपको कहीं आप बाहर गए हैं या अपने बाहर जब जाएंगे भी पढ़ने, तो जब आपको अपने कहीं देश का कोई जब आपकी सिटी का कोई मिलता है तो आपको जैसे खुशी मिलती है, वैसे ही वहाँ भी क्या हुआ कि वो व्यापारी ने जब उसे चीन का बना हुआ पंखा भेंट किया तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अपने देश की बनी हुई वस्तु को लेकर फायान का जी भराया, यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गया था बेटा अपने से चीन से हटा हुआ। तो वो उसने क्या सोचा, उसकी आंखों से क्या होने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। अंत में वह स्वदेश लौट जाने का साधन भी प्राप्त हो गया। एक जहाज 200 यात्रियों सहित उस ओर जा रहा था। वह भी उसी पर बैठ गया। रास्ते में तूफान उठा और जहाज में छेद हो गया। जहाज को हल्का करने के लिए खलासी जहाज पर लदी हुई चीज़ों को समुद्र में फेंकने लगे। बहुत सा माल असबाब फेंक दिया गया, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो क्या कर दी गई, फेंक दी गई। यानी कि क्योंकि अगर आप छेद हो गया हल्का करने के लिए, अगर छेद हो जाता, अगर उसमें सामान ज़्यादा भारी था, अगर उसे रखा जाता तो वो जहाज क्या होता, डूब जाता पानी में। इसलिए उसने क्या किया कि बहुत सा सामान उन्होंने क्या किया, नदी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। फायान ने अपने सारे बर्तन तक समुद्र में इस डर के मारे फेंक दिए कि कहीं इनके मुंह में पड़ने के कारण लोग उनकी अमूल्य पुस्तकें और मूर्तियां समुद्र के हवाले न कर दें। 13 दिन की कठिन यात्रा के बाद एक छोटा सा टापू मिला जहां जहाज की मरम्मत हुई। सैकड़ों कष्ट सहने पर जहाज 90 दिन बाद जावा द्वीप जा पहुंचा। जावा में उस समय बौद्ध और ब्राह्मण धर्म दोनों का प्रचार था, यानी कि उस समय वहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म भी था और ब्राह्मण धर्म दोनों का ही प्रचार हो रहा था। यानी कि कुछ लोग तो ब्राह्मण जाति के थे और कुछ बौद्ध जाति के थे। फायान जावा में 5 महीने तक रहा। तत्पश्चात वह एक और जहाज पर सवार हुआ। चलने के 1 महीने बाद इस जहाज का कील काटा बिगड़ा। यह देखकर मल्लाह जो नाव चलाते हैं ने सलाह की कि जहाज का श्रमण फायान के होने के कारण ही हम पर यह विपत्ति आई। उन्होंने सोचा कि ये फायान यहाँ पर बैठे हैं, इस कारण हम पर यह विपत्ति आई है। अतएव कोई टापू मिले तो उसे उतार दें, जिससे जहाज की यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो जाए, यानी कि उनका जो भी विघ्न आ रहे हैं वो समाप्त हो जाए। वहाँ पहुँच
कर चाहे मरे या बचे। उन्होंने कहा ये फायान या तो मर जाए या बच जाए, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी टापू आता है तो हम इसे वहाँ उतार देंगे। इस जहाज़ के यात्रियों में एक व्यापारी बड़ा सज्जन था, यानी कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वह फायान से प्रेम करने लगा था। मल्लाहों की इस सलाह का उसने घोर विरोध किया, यानी कि उसने उस मल्लाहों ने जब इस बात का वो समर्थन किया तो उसने क्या किया कि उसने बहुत ही विरोध किया। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि किसी को आप लेकर जा रहे हो और उसे रास्ते में ही उतार दो या मरे, या इसके कारण ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा हो तो किसी के कारण किसी को कुछ दुख मिलते हैं। उसी के कारण बेचारा फायान किसी निर्जन टापू पर छोड़े जाने से बच गया, यानी कि कहीं भी जहाँ पर निर्जन भी, जहाँ पर लोग न रहते हो, से बच गया। 82 दिन की यात्रा के बाद दक्षिण चीन के समुद्र तट से दर्शनों से उसने अपने को कृतकृत को माना, यानी कि उसने क्या माना कि 82 दिन के बाद वह कहाँ पहुँच गया, दक्षिण चीन की समुद्र तट पर पहुँच गया। और उसने अपने वहाँ के जो दर्शन, समुद्र तट के उसने जब दर्शन किए तो उसने अपने आप को बहुत ही सुसज्जित और अच्छा माना। उसने सोचा कि आज उसकी यात्रा क्या हो गई है, पूर्ण रूप से सफल हो गई है, जिसने उसने क्या किया कि भारत की यात्रा किया। इस चैप्टर में बेटा आपने देखा कि फायान ने कितनी मुसीबतों के बाद जाकर, कितनी ही मुसीबतों से उसने क्या किया, उसने भारत की यात्रा की, लेकिन उसने अपना निश्चय कभी भी नहीं छोड़ा कि वहाँ पर क्या होता है। उसने उस चैप्टर में पूरा बताया कि कहाँ से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ओके बेटा, थैंक यू।